हाथों में कमल बेटे को सौंपेंगे। धन्यवाद करेंगे, ताली बजाकर एक बार फिर से उनकी हौसला अफजाई के लिए। तमाम वो लीडर्स हैं जो लोगों को लीड कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जा जाके जब भी ज़रूरतें होती हैं परमेश्वर के पास पहुँचते ही लीडर्स लोग हमारे। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर अच्छी गवाहियों को मैं विश्वास करके तैयार कर रहा है, अच्छे सेवकों को तैयार कर रहा है जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो फेथफुल है, कमिटेड है और डिवोटेड है। हमें और अपनी आत्मा से भरे सभी को, ताकि हम सब मिलकर और लगकर परमेश्वर की दिव्य सेवा को आगे बढ़ा सकें। प्रभु कीजिए। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, तेरे कार्य दयालु परमेश्वर, कभी न बदलने वाले पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा धन्य कहते हैं कि तेरी अद्भुत उपस्थिति इस जगह पे मेरे परमेश्वर। प्रभु आप आइए और मुझे भी सिखाइए, लोगों को सिखाइए मेरे पिता। बोलने वाला मैं न बल्कि तेरा आत्मा हो पिता। और सच में मेरे परमेश्वर पिता, सभी को सुनने वाले कान प्रभु मुझे बोलने वाली जुबान देना पिता, कि आज का वचन लोगों के जीवन में बहुत ही प्रभावशाली होने पाए पिता। तेरा धन्यवाद करते हो और इस बेटा मेरी मदद कीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और आज के दिन हमें उस दिन के अंदर हमें आनंदित होना है ना, क्योंकि हम परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। वो परमेश्वर के पास जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, और आज आप आए हो तो परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। हालेलुया। आज का वचन है पूरा हुआ, है ना। यीशु ने क्रूस पे चढ़ने से पहले परमेश्वर ने क्या क्या चीजों को पूरा किया, आज हम सीखेंगे वचन के द्वारा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ यूहन्ना का 19 का 30 कोई निकाल दे, और कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? हाँ जी। जब यीशु ने बैग निकाल लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। इसमें लिखा है जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। हम जाएंगे इससे पहले कि परमेश्वर ने पूरा होने से पहले क्या क्या किया हमारे जिंदगी में। उसके आने से पहले ही पुराने समय पे लोगों ने भविष्यवाणी करी थी, परमेश्वर के लोगों ने भविष्यवाणी करी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जनेगी, और वो बचाने वाला होगा, छुड़ाने वाला होगा, उद्धार करने वाला परमेश्वर होगा, कि वो हमारे सारे पापों को हर लेगा और लोगों की जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। आज हम सभी लोग पाए जा रहे परमेश्वर की उपस्थिति में कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में नहीं आता तो आज हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी करके दिखाई, किसके द्वारा? मरियम के द्वारा। मरियम के अंदर यीशु मसीह आया और ये भविष्यवाणी पूरी हुई जो पुराने समय से हो रही थी। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मैं चाहता हूँ कि यशाया को कोई निकाल दे, 53 का 3। यशाया 53 का 3। वह तुझसे जाना चाहता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हालेलुया। वह दुखी पुरुष था और लोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे अपना मुंह फेर लेते। वह तुझसे जाना गया। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह को तुच्छ जाना लोगों ने, किन लोगों ने? जिन लोगों को यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, उन लोगों को, जिन लोगों को चंगा किया, और जिन लोगों को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया, बहुत से लोगों को जिंदगी बदल दी परमेश्वर ने। वो लोग एक समय पे जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ रहे थे, लोगों ने तुच्छ जाना उसको। हम तो नहीं जानते इसको, चढ़ा दो इसको क्रूस पे। यीशु को नहीं जान रहे थे किन लोगों ने? जिन लोगों को यीशु ने उन लोगों को बचाया था, उनको नरक की आग से निकाला था परमेश्वर ने, वो लोग उसको तुच्छ जान रहे हैं। हालेलुया। और आगे क्या कह रहे हैं वचन? हमने उसका मूल्य ना जाना। वही मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे अपना मुंह फेर लेते। वह तुझसे जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। वह तुच्छ जाना गया और रोग से उसकी जान पहचान थी। पता है, इतना दुखी पुरुष था यीशु मसीह, इतना दुखी हो गया था उन लोगों से, जिन लोगों के, जो लोग उसके साथ साथ भी चलते थे, उसके पीछे पीछे वो लिए थे। वो इतना दुखी हो गया था किस कारण से? कि लोगों ने उसको नहीं समझा, और इतना दुखी हो गया था कि यीशु मसीह का पसीना खून बन के टपकता रहा। इतना दुखी हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इतना परेशान व्यक्ति, आज हमारे जीवन में छोटी सी भी समस्या आ जाती है ना, हम इतना टेंशन में हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उस समस्या से निकल के वो पूरा करके दिखाया कि देखो मैंने इस चीज को पूरा किया, तुम भी करो मेरे बच्चों, क्योंकि मैंने तुमको बुलाया इसीलिए। हालेलुया। और आगे बढ़ते इसका निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। क्या
यहाँ पे लिखा है, निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया और हम हमारे ही दुखों के लिए उठा लिया गया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में समझा। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ था, उसको लोगों ने मारा कूटा और उसको हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। हमारे पुराने समय पे जिन लोगों को परमेश्वर ने उन लोगों की जिंदगियों में काम किया, लोगों की जिंदगियां बदल दी और लोग उसके पीछे हो रहे थे, एक समय पे उसको ऐसे ही छोड़ दिया। उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ के उन्होंने पाप को चुना, बरअब्बा को चुन लिया। उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं सुना, उन्होंने बुराइयों के पिता को चुन लिया कि आज उसको यीशु मसीह के जीवन के सोते को वो नहीं ले रहे हैं, बल्कि उस पाप की दशा के पास पाप को ले रहे हैं। आज पाप में पूरा संसार डूबा हुआ है, उस पाप को चुना जिसके कारण उन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ, और लिखा है कि मूसा के द्वारा भी एक भविष्यवाणी हुई थी। मूसा ने बोला था कि मेरा परमेश्वर मुझ जैसा एक नबी को खड़ा करेगा। हालेलुया। मुझ जैसा एक नबी को खड़ा करेगा, क्योंकि मूसा ने इजराइलियों को उस जगह से लेकर आया था जहाँ पे बहुत सारे लोग समस्याओं में थे, बीमारियों में थे, तकलीफ में थे। लेकिन एक समय पे यीशु मसीह ने जब जन्म लिया, उसके बाद परमेश्वर ने यीशु ने लोगों के पापों से लोगों को छुटकारा दिया, लोगों के पापों से लोगों को आज़ाद किया, लोगों की बीमारियों से लोगों को आज़ाद किया। परमेश्वर ने लोगों को बंधनों से लोगों को आज़ाद किया, जैसे उस मूसा ने भविष्यवाणी करी थी। आने वाले समय पे परमेश्वर ने उस चीज को भी पूरा किया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए बजाएंगे। आमीन। और एक भविष्यवाणी में और हम सब देखो परमेश्वर ने पूरी करी। आमीन। जकरिया का निकाल दीजिए कोई, 9 का 9। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। आप लोगों को पता है ना, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक छोटे से किस गधे पे आ रहा है। हर राजा की उम्मीद होती है कि मैं बड़े से बड़े पदवी पे बैठ के लोगों के सामने जाऊं, कि लोग देखें कि मैं राजा हूं, लोग पहचाने। उसके कपड़े ना कैसे, वो सिर्फ एक गधे के बच्चे पे बैठ गया। लोग, हर राजा चाहता है कि मेरी बड़ाई हो, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबसे छोटा हो गया और उसने उस चीज को पूरा करके दिखाया कि मैं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। जब मैं तुम लोगों के सामने छोटा हो सकता हूं, तो तुम लोगों के सामने छोटे हो जाओ, अपने आप को मेरे सामने अधीन कर दो। देखो मैं सारी चीजों को पूरा करता हूं। हालेलुया। जैसे कि अभी हमने देखा था पाम संडे में, हमने सुना भी था कि वो गधे के बच्चे पे सवार होकर आता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस चीज को पूरा करके दिखाया, अपने आप को दीन कर दिया। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। अब सोच के देखो, हम लोग लोगों के सामने छोटा नहीं होना चाहते। सब लोग अपनी बड़ाई चाहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मुझे इतना आता है, मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अपने आप को दीन नम्र नहीं करना, ना ही छोटा करना, लेकिन उस परमेश्वर ने करके दिखाया और ये चीज को पूरा करके दिखाया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और हम उस चीज को पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आमीन। एक भविष्यवाणी वो परमेश्वर ने पूरी करी। अब्राहम के साथ मैं चाहता हूँ कोई उत्पत्ति का 22 का 12 निकाल लीजिए। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। सोच के देखो इस चीज को, गहराई से सोचो कि परमेश्वर ने कैसे उसकी जिंदगी में काम किया। एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ इसको, 22 का। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी अपने ही छोड़ा। उसने, हालेलुया। इस चीज में लिखा है कि अब्राहम ने अपने पुत्र को दे दिया। ठीक है। अब सोच के देखो कि अब्राहम से परमेश्वर ने बहुत बड़ी चीज मांगी थी, छोटी मोटी चीज नहीं, कोई अपने बच्चों को कोई दे देना। अब्राहम एक खराब व्यक्ति था, परमेश्वर उसके विश्वास को देख रहा था कि वो व्यक्ति मेरे विश्वास में परखा जा रहा है, लेकिन वो उस चीज को पूरा करेगा या नहीं। जब अब्राहम अपने बच्चे को लेकर जा रहा था, उसका दिल बड़ा टूट रहा था। किस तरीके से? क्योंकि उसका एक ही पुत्र था, वो इशाक था, एक ही पुत्र था, और वो पुत्र कितने सालों बाद, 90 सालों बाद
हुआ था और वो जिगर का टुकड़ा था। एक मेरी बच्ची है, वो मेरी जिगर की टुकड़ी है ना। मैं उससे प्यार करता हूँ। कोई छोटे से बच्चे के कांटा भी लग जाए, किसी के भी चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। सच में उस परमेश्वर ने जब अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और उसके वचन के अनुसार चला, जब उसने क्या किया, अपने बच्चे को दे दिया। और परमेश्वर ने क्या देखा, उसका विश्वास। और परमेश्वर ने क्या किया, सब कुछ बदल दिया। क्या करने जा रहा था, अपने बच्चे को मारने के लिए जा रहा था अब्राहम, लेकिन उसी समय पे परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को किया कि तू अपने बच्चे को हाथ भी मत लगा, उसको मत टच कर। परमेश्वर ने ये पूरा करके दिखाया। इसी से देखिए एक और वचन है जो परमेश्वर ने पूरा करके दिखाया हमारे सभी लोगों के सामने। आज हम देखेंगे यूहन्ना का 3:16। सभी लोगों को याद है ना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या किया था, अब्राहम को रोक दिया था यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने रोक दिया था कि अपने पुत्र को मत मार, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर दिखाया और अपने बच्चे को दे दिया। और उसने अपने बच्चे को दे दिया, उसने अपने प्राण भी त्याग दिए। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं कि अपने पुत्र को, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उसने अपने पुत्र को दे दिया और उसने करके दिखाया। एक समय पे अब्राहम को रोक दिया था मारने के लिए, लेकिन उसने अपने बच्चे को नहीं बचाया मारने से, कि तू मर जा, तेरा मरना ही हम सभी लोगों की, मानव जाति के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तू मरेगा जब भी लोग जिएंगे। और आज लोग जी रहे हैं, हम सभी लोग जी रहे हैं उसके नाम से। यीशु नहीं मरा होता तो आज हम जिंदा नहीं होते यीशु के नाम से। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज थी, क्या, नर्क, है ना। यीशु मसीह मरा तो आज हम जिंदे हुए, क्योंकि उसने हमें उद्धार दिया, हमें बचाया, उद्धार का कारण बना कि आज हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। आज प्रभु के भवन में पाए जा रहे हैं। आज हम प्रभु के भवन में पाए नहीं जाते तो यीशु मसीह जान न देता। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी पूरी करके दिखाई कि देखो मैंने किया है तो तुम भी करोगे। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर के लिए। मैं चाहता हूँ कि लूका 10:19 कोई निकाल ले। देखो मैंने तुम्हें शपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। इससे पहले चाहता हूँ मैं कि उत्पत्ति 3:15 कोई निकाल ले। उत्पत्ति 3:15 कोई पढ़ दे। और मैं तेरे और इसी और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने करके दिखा। एक समय पे क्या हुआ था, परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया था कि तू क्या एड़ी के बल चलेगा। और क्या हुआ, उतने समय पे पाप ज्यादा, यीशु आदम की वाटिका में पाप हो गया था, जिसके कारण बहुत सी समस्या आ गई थी। लोगों को श्राप दिया गया था। एक श्राप उस व्यक्ति को दिया गया था, वो जो सांप था, शैतान को श्राप दिया गया। और उस परमेश्वर ने क्या किया कि जो स्त्री के द्वारा पाप हुआ था, परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पूरा करके दिखाया। इसमें एक और वचन पढ़ देंगे हम, लूका का 10:19। देखिए परमेश्वर ने कैसे काम किया है, ये सामने लिखा हुआ है, तो पढ़ दे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने, देखो मैंने तुम्हें सारी शत्रुओं की सामर्थ पे अधिकार दिया कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने सर का जो क्रूस पे लटका हुआ था, खुल्ला तमाशा शैतान का बना दिया। और उतने समय शैतान बहुत बिलका, क्या, उसका सर कुचल दिया परमेश्वर ने अपने पैरों से, और वो हमेशा नीचे हो गया। इसलिए परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिया कि सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। हम उसको क्या, सांप और बिच्छुओं को रौंदेंगे और कुचलेंगे, और हम उस पर जय पाएंगे। हमारी कोई भी चीज हमारे ऊपर प्रभावशाली नहीं होगी। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मैं चाहता हूँ कुलस्सियों का कोई निकाल ले, 2, 3, 13, 14, 15। 2 का 3, सॉरी 2 का 13, 14, 15। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की अपराधी दशा में मुर्दा के उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विग्रह का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीड़ों से झड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय की ध्वनि सुनाई। आमीन, हालेलुया। देखा कि कैसे परमेश्वर ने उस शैतान को ऊपर से नीचे से गिरा दिया और उसका खुला तमाशा बना दिया कि वो हमेशा हारा रह गया।
बहुत बार उसने गिराने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह इतना मजबूत रहा कि शैतान का खुल्लम खुल्ला क्रूस पे तमाशा मचा दिया। आज शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। ये भविष्यवाणी भी परमेश्वर ने पूरी करके दिखाई कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, बड़ी आमीन। और बैठ कर